अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू नया दौर न्यूज़ बुलेटिन। मैं हूं हसन इफ्तिखार, लेकर आया हूं आपके लिए अब तक की ताज़ा तरीन खबरें। सबसे पहली खबर यह है कि इमरान ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर वसूल किया और गुम कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने चेयरमैन PTI इमरान खान की साइफर केस में दरखास्त जमानत और मुकदमा अखराज की दरखास्तें मुस्तरद करने का तफसीली फैसला जारी कर दिया। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने 14 सफ़ात पर मुश्तमिल तफसीली फैसला जारी किया, जिसमें कहा गया कि बादिन नज़र में मुकदमे में ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के सेक्शन 5 का इतलाक होता है। हाई कोर्ट 23 अक्टूबर के ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की अदालत के फैसले में मदाखलत नहीं कर सकती। फैसले में कहा गया है कि इस्तग़ाज़ा का केस है कि वज़ारत ख़ारजा ने साइफर को डीकोड करके प्राइम मिनिस्टर सेक्रेटेरिएट को भिजवाया। चेयरमैन PTI ने बतौर वज़ीर आज़म साइफर को वसूल किया और बज़ाहिर गुम कर दिया। अदालती फैसले में लिखा है कि इस्तग़ाज़ा के मुताबिक साइफर के मंदरजात को ट्विस्ट करके सियासी मकासद के लिए इस्तेमाल किया गया। दफ्तर ख़ारजा के साबिक़ और मौजूदा अफसरान बिलखुसूस साइफर भेजने वाले असद मजीद के बयानात रिकॉर्ड पर हैं। दफ्तर ख़ारजा के अफसरान के बयानात से वाज़ेह है कि इसमें कोई गैर मुल्की साजिश शामिल नहीं है। तहरीरी फैसले में कहा गया है कि इस बात से इनकार नहीं कि शफाफ ट्रायल मुलजिम का बुनियादी हक है। आर्टिकल 10A के तहत मुलजिम को शफाफ ट्रायल का हक दिया जाए। ट्रायल कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से किसी किस्म का तासुब जाहिर नहीं होता। हाईकोर्ट के फैसले में कहा गया है कि अदालत में पेश दस्तावेजात के मुताबिक दफ्तर खारजा की पॉलिसी वाज़ेह है। पॉलिसी के मुताबिक साइफर क्लासिफाइड डॉक्यूमेंट है जिसे गैर मजाज अफराद से शेयर नहीं किया जा सकता। साइफर को कुछ वक्त के बाद वापस फौरन ऑफिस जाना होता है। वकील के मुताबिक मुलजिम पाबंद थे कि हुकूमत गिराने की गैर मुल्की साजिश अवाम को बताते। अदालती फैसले में यह भी कहा गया है कि हुकूमत गिराने की साजिश से अवाम को आगाह करने की दलील में वजन नहीं। चेयरमैन PTI बतौर वज़ीर आज़म फ़राइज़ अंजाम देने की बजाय सियासी इज्तिमा से खिताब कर रहे थे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने साइफर केस में चेयरमैन PTI के आइन के आर्टिकल 248 के तहत इस्तिस्ना की दलील को मुस्तरद करते हुए कहा कि आइन का आर्टिकल 248 बतौर वज़ीर आज़म फ़राइज़ की अदायगी पर इस्तिस्ना से मुतल्लिक है। पिटिशनर का साइफर से मुतल्लिक सियासी इज्तिमा से खिताब बतौर वज़ीर आज़म अदा की जाने वाली जिम्मेदारियों में नहीं आता। अगली खबर यह है कि वज़ीर आज़म का फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर अदालती फैसले के खिलाफ अपील में जाने का ऐलान। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील दायर करने का ऐलान कर दिया। एक निजी TV के प्रोग्राम में गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने कहा, फौजी अदालतों के खिलाफ फैसले पर अपील करेंगे क्योंकि कानून में तब्दीली का हक पार्लियामेंट के पास है। इनका कहना था, मैं इस मुल्क का शहरी हूँ और बतौर निगरान वज़ीर आज़म मीडिया के हवाले से कोई कॉन्ट्रीब्यूशन कर दूँ तो कोई कबाहत नहीं है। वर्किंग जर्नलिस्ट के मसाइल को भी उठाया है। जो भी सर्विस में आते हैं इनके कवानीन होने चाहिए। प्रेस कॉन्फ्रेंसिस में भी यही गुफ्तगू की थी। उन्होंने कहा, समझता हूँ तमाम चैलेंजिंग थीम है जिसके बारे में लोग राय रखते हैं लेकिन इजहार नहीं करते। मालकान, सहाफ़ियों और मीडिया के बारे में बात से किसी की दिल आज़ारी मकसद नहीं थी। दोबारा प्रेस कॉन्फ्रेंस की तो अल्फाज शायद मुख्तलिफ हों लेकिन मौजू यही रखूंगा। गैर कानूनी तौर पर मुकीम गैर मुल्कियों की वापसी से मुतल्लिक निगरान वज़ीर आज़म का कहना था, तूरखम और चमन बॉर्डर से लाखों लोग जा चुके हैं और बहुत सारे लोग हुकूमत की संजीदगी को देखते हुए जा रहे हैं। जिनके पास कागजात नहीं है इनके खिलाफ कार्रवाई होगी। हमारी बहुत बड़ी पश्तून आबादी है। कोशिश है DNA टेस्ट की तरफ चले जाएं। नादरा को टास्क दे दिया है और इनकी सरबराही में कमेटीज बनी हुई हैं। अनवारुल हक काकड़ ने कहा, जहां गैर कानूनी लोग हो सकते हैं वहां पर सर्चिंग हो रही है। डेडलाइन खत्म होने के बाद कानून नाफिज करने वाले इदारे कार्रवाई करेंगे। चेक पोस्ट का कयाम अमल में लाया जाएगा। उन्होंने कहा कि डेडलाइन के बाद कोई मिला तो पकड़कर डिपोर्ट भी करेंगे। गैर मुल्की जाएं, अपने मुल्क से पासपोर्ट बनवाएं, जिसके बाद जिस मकसद के लिए आना चाहते हैं वीज़े के जरिए आ जाएं। निगरान वज़ीर आज़म पाकिस्तान का कहना था, हम कोई अफगानिस्तान से बिल्कुल रिश्ता नाता नहीं तोड़ना चाहते। जो हमारी तरफ के लोग हैं अफगानिस्तान वो हमें भेजे। समझता हूँ हमारे लोग भी वहाँ पर गैर कानूनी हैं। हमारे लोगों की वहाँ कोई कानूनी हैसियत है तो बता दें। अगली खबर यह है कि कश्मीर पर भारतीय फौज के कब्जे को 76 साल मुकम्मल हो गए। आज कश्मीरी यौम सियाम मना रहे हैं। कश्मीर पर भारतीय फौजी कब्जे को 76 साल मुकम्मल होने पर कंट्रोल लाइन की दोनों तरफ कश्मीरी अवाम आज यौम सियाम मना रहे हैं। जम्मू कश्मीर के बड़े हिस्से पर भारत के गासपाना कब्जे को 76 साल मुकम्मल होने पर यौम सियाम के मौके पर निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने अपने खुसूसी पैगाम में कहा, 27 अक्टूबर 1947 को भारत ने अपनी फौजों को मकबूजा कश्मीर में उतारा था। उन्होंने मजीद कहा कि भारत ने 5 अगस्त 2019 से एक नई मज़मूम मुहिम का आगाज़ कर रखा है। ये गैर कानूनी इक़दाम सलामती कौंसिल की करारदादों और जिनेवा कन्वेंशन की खिलाफ वर्जी हैं। मकबूजा कश्मीर पर भारतीय कब्जे की तल्ख याद में रात 12 बजे से कश्मीरियों ने भारतीय फौजी कब्जे के खिलाफ एहतजाज शुरू कर दिया। मुजफ्फराबाद में मुजाहिरीन की जानिब से मशलबरदार रैली निकाली गई। मुजाहिरीन ने हाथों में स्याह झंडे उठाकर भारतीय फौजी कब्जे के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। इस मौके पर मुजाहिरीन का कहना था, 76 बरस से भारत ने ताकत के बलबूते पर कश्मीरियों की आज़ादी दबा रखी है। अक़वाम मुत्तहिदा ने कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत देने का वादा किया था। अब अक़वाम आलम को चाहिए कि वो कश्मीरियों को हक़ खुद इरादियत दिलवाने के लिए अपना किरदार अदा करें। अगली खबर यह है कि नवाज शरीफ चौथी दफ़ा भी हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। ख्वाजा आसिफ पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सीनियर रहनुमा और साबिक़ वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा आसिफ ने कहा है कि नवाज शरीफ चौथी मरतबा भी हमारे वज़ीर आज़म के उम्मीदवार होंगे। वो हमें इलेक्शन लड़वाने के लिए आए हैं और ख़ुद भी इलेक्शन लड़ेंगे। जी न्यूज़ के प्रोग्राम आशा आज़म खानज़ादा के साथ में गुफ्तगू करते हुए ख्वाजा आसिफ का कहना था कि ग्रैंड डायलॉग इलेक्शन के बाद होना चाहिए। नवाज शरीफ ने सियासी जमातों को भी बात करने की दावत दी है। नून लीग की रहनुमा ने मजीद कहा कि नवाज शरीफ की तकरीर के तनाजुर में हम सबको राइट साइड पर होना चाहिए। अगर सब मुल्क के राइट साइड पर होंगे तो सारी चीज़ें तय हो सकती हैं। इलेक्शन के बाद गोमगू की कैफियत खत्म होगी। इलेक्शन मसाइल का हल है। ख्वाजा आसिफ
का कहना था कि वो 2 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट ने इलेक्शन कमीशन को बुलाया है। उम्मीद है इसी दिन वो इंतखाबात से मुतल्लिक कोई तारीख दे देगा। अगली खबर यह है कि क्या स्पेशल इंसाफ सिर्फ शरीफों के लिए है, ये कहना है परवेज इलाही का। पीटीआई के सदर चौधरी परवेज इलाही ने शिकवा करते हुए कहा है कि नवाज शरीफ लाडले के लिए सारे रिलीफ और बाकियों के लिए सख्तियां, क्या स्पेशल इंसाफ सिर्फ शरीफों के लिए है। लाहौर कचहरी में पेशी के मौके पर गुफ्तगू करते हुए परवेज इलाही ने कहा कि शरीफों ने हमेशा जजेस के खिलाफ सख्त बातें की हैं। नवाज शरीफ जजेस के खिलाफ बोलते हैं, क्या जज वो बातें भूल गए हैं। उन्होंने कहा वो 5 माह से जमानत पर हैं, लेकिन फिर भी इन्हें तंग किया जा रहा है। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि इंसाफ तो वो है जिसको अवाम तस्लीम करे और इंसाफ होता नजर भी आए। पेशी के मौके पर अदालत ने पंजाब असेंबली में भर्तियों के मुकदमे में परवेज इलाही का 2 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर कर लिया। और बुलेटिन की आखिरी खबर यह है कि सर्दियों में गैस न सिर्फ महंगी बल्कि नायाब भी हो जाएगी। वजीर तवानाई ने खबरदार कर दिया। निगरान वफाकी वजीर तवानाई मोहम्मद अली ने सार्फिन को खबरदार कर दिया है कि सर्दियों में गैस न सिर्फ महंगी बल्कि नायाब भी हो जाएगी। सार्फिन को गैस दवा की तरह सुबह, दोपहर और शाम 3 टाइम मिलेगी। इस्लामाबाद में वफाकी वजीर इत्तलात मुर्तज़ा सुलंगी के हमरा मीडिया से गुफ्तगू में निगरान वजीर तवानाई ने कहा कि सर्दियों में घरेलू सार्फिन को सुबह, दोपहर और रात के औकात में मजबूरी तौर पर 8 घंटे गैस सप्लाई यकीनी बनाएंगे। घरेलू सार्फिन को LPG पर जाना पड़ेगा। मुल्क में जितनी गैस है इसके मुताबिक सर्दियों में सप्लाई होगी। उन्होंने बताया कि दिसंबर के लिए 2 LNG कार्गोज का बंदोबस्त कर लिया है। नए गैस कनेक्शन पर पाबंदी बरकरार रहेगी क्योंकि नए कनेक्शन के लिए मुल्क में गैस मौजूद नहीं है। वजीर तवानाई ने कहा कि दिसंबर के लिए LNG के 2 इजाफी कार्गोज खरीद लिए हैं, जबकि जनवरी के लिए भी 2 मजीद LNG कार्गो स्पॉट मार्केट से खरीदेंगे। गैस कीमतों में गरीब सार्फिन पर ज्यादा बोझ नहीं डाला, सिर्फ इनके लिए फिक्स चार्जेस 10 रुपए से बढ़ाकर 400 रुपए किए हैं। वजीर तवानाई ने कहा कि गैस कीमतों की हतमी मंजूरी वफाकी काबीना देगी। ताहम ECC ने जिन कीमतों की मंजूरी दी है इसके बाद 4500 अरब रुपए से जायद तवानाई का गर्दिशी कर्ज मजीद नहीं बढ़ेगा। अब तक के न्यूज़ बुलेटिन के लिए इतना ही। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी एक और न्यूज़ बुलेटिन के साथ। मुझे हसन इफ्तिखार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।